लोग मृदा के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? मृदा के बारे में आपको बताए थे कि भारत में 6 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं। तो 2 गो मृदा पढ़ाए थे आपको, जलोढ़ मृदा और उस पर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं किस प्रकार से डीलिंग करते हैं। भारतवर्ष में मृदा 6 प्रकार जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। 8 प्रकार के आपको मृदा बताएंगे, लेकिन फिलहाल 2 प्रकार का जो कल बताए थे उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खड़ा हो बोलो। बोलो पहला क्वेश्चन। मृदा आवाज होना चाहिए थे जी थोड़ा। मृदा कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। मृदा कौन संसाधन है? प्राकृतिक। नेक्स्ट तेजी बोलते जाइए। नवीकरणीय उपयोगिता के, अरे लड़की आवाज नहीं आना चाहिए इसे। नवीकरणीय उपयोगिता की दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, भारत में कितना प्रतिशत पठारी है? 27%। नेक्स्ट, भारत में कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? 43 पर अधिकांश जनसंख्या इधर रहता है। नेक्स्ट बोलिए। 6 प्रकार के भारत में मृदा पाए जाते हैं और सबका देश का ठिकाना नहीं लेते हैं भाई, कहाँ कौन पाया जाता है। आगे बोलिए। जलोढ़ मृदा, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट बोलिए। नवीन जड़ को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगर, पुराने जड़ को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा का विस्तार कौन कौन सा राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कहाँ? पंजाब, पश्चिम बंगाल। आगे बोलिए। उड़ीसा, हाँ इतने बहुत। आगे बोलिए। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। आगे बोलिए। 3 नदियाँ 3 प्रकार के कार्य करती हैं। कौन कौन भाई? तो पहला अपर्दन करती है, अपर्दन मैंने काटती है, फिर परिवहन, परिवहन ढोती है वो, और फिर उसका ताकत कम कर जाता है तो निक्षेपण करना शुरू कर देती है। कौन? नदियाँ। नेक्स्ट बोलिए। 1 मिनट। अभी क्या क्वेश्चन बाबू? नहीं, क्वेश्चन क्या है? काली मृदा का विस्तार किस राज्य में होता है? जी हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र। नेक्स्ट बोलिए। जलोढ़ मृदा किस फसल के प्रसिद्ध है? जलोढ़ मृदा बाबू रबी फसल के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोलिए। रबी फसल का मुख्य फसल, सुन लो बेटा, रबी फसल का मुख्य फसल होता है गेहूँ, खरीफ फसल का मुख्य फसल होता है धान, और खरीफ फसल का मुख्य फसल धान, रबी फसल का मुख्य फसल गेहूँ, और जायद फसल का माने सब्जी वगैरह हो गया। आगे क्वेश्चन बोलिए। नहीं रबी ठीक है, ऐसे हो रबी फसल ऐसे, हाँ ठीक है, इस रबी इस। हाँ आगे बोलो। काली मृदा कपास के लिए। तेजी में होगा। नाइट्रोजन तत्व, क्योंकि हवा से ये जो है इसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं और ये हवा से ही जो है क्या ले लेता है जी? नाइट्रोजन तत्व बना लेता है। राइजोबियम नामक जीवाणु से ये हवा के उसके माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से हवा से बना लेता है नाइट्रोजन। आगे बोलिए। रेगूर मृदा। नेक्स्ट बोलिए। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो एल्युमिनियम एवं लौह तत्व के कारण। एल्युमिनियम एवं लौह तत्व के कारण हो गया। एल्युमिनियम एवं लौह तत्व के कारण। वेरी गुड। आपको बताएंगे हम आगे जो है मृदा 4 प्रकार क्या बता। लाल एवं पीली मृदा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा केरल में, मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, पर्वतीय मृदा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ क्या है? पर्वतीय मृदा है। और उसके बाद देखो बताएंगे लवणीय मृदा और दलदली मृदा। तो लवणीय मृदा गुजरात में, दलदली मृदा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, है ना। अब आ जाइए प्रश्न उत्तर पर। कुछ प्रश्न उत्तर राजनीतिक शास्त्र का कराए होंगे, भाग 1 करके यूट्यूब पर वीडियो बन चुका है ना, राजनीतिक भाग 1 का प्रश्न उत्तर करके। अब ये आज कंप्लीट होगा इलेक्शन। क्या होगा आज इलेक्शन ये? जी हाँ।
कोमा नंबर तो क्वेश्चन तक हुआ था हैं? जल्दी जी, अरे यार जल्दी नहीं, चलिए हो गया, मिल गया किताब। आपका प्रश्न 9 तक कंप्लीट हो गया था। अरे 9 तक सबका कंप्लीट था। पाकिस्तान कौन धर्म को मानता है? इस्लाम। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष, कोई भी धर्म को नहीं, सब समान है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट। 10वां का आंसर, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इधर सब्जेक्टिव जो है 5 तक था, कंप्लीट हो चुका था। अरे कंप्लीट हुआ था। और यहाँ आपका सब्जेक्टिव जो है कहाँ तक का है जी? 7 का बा होगा, अगला बार कहे थे। 7 के बा, 8 के घा, पढ़ के है ना। 9 में पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट। ठीक, 9 में मिलान करे वाला था ना, ये हो गया। सब कॉपी बनाते हैं ना आप लोग। 10वां से लिखेंगे, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखे, भावी समाज में लोकतंत्र का 10 का आंसर लिखिए। 10वां का आंसर, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी, सब कॉपी करते जाते हैं जितना जब पढ़ाते हैं, सब होते जाता है ना। गुड। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी आज के युवक वर्ग के हाथों में है। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी आज के युवक वर्ग के हाथों में है। आज के युवक वर्ग के हाथों में है। लोकतंत्र के जिम्मेवारी आज के युवक वर्ग के हाथों में है। आज के युवकों को शिक्षित होना, आज के युवकों को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। जब ये युवक शिक्षित होंगे, जब ये युवक शिक्षित होंगे तभी देश को, टेस्ट कब बताए जी? सब्जेक्टिव रहेगा। जब ये युवक शिक्षित होंगे तभी देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तभी देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज की राजनीति में आज की राजनीति में विद्यार्थियों को भी शामिल होना चाहिए। विद्यार्थियों को भी शामिल होना चाहिए। पूर्ण विराम। 11वां, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? क्या क्वेश्चन 11वां है? जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है? हमारा संविधान मान्यता देता है? नहीं देता जाति के आधार पर भेदभाव करने का। बल्कि किस तरह से जातिगत असमानताएं अभी भी है भारत में, तो लिखिए। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? हैं?
लिखिए, दुनिया भर के सभी समाज में, दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं, दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर, असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय और क्या चीज पर, श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। पूर्ण विराम। भारत इससे अलग नहीं है, भारत इससे अलग नहीं है, भारत इससे अलग, भारत की तरह दूसरे देशों में भी, भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार, भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। भारत के दूसरे देशों में पेशा का आधार क्या है? पेशा एक पीढ़ी से, पेशा एक पीढ़ी से, पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वयमेव चला आता है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वयमेव चला आता है। पेशे पर, पेशा में रोजगार होता है, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक जातिवाद मिटने वाली नहीं है। कोमा नंबर अबरी हो गया ये 12वां। क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके दो कारण बताओ, लिखो। सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर वर्मा का आंसर। सिर्फ जाति के आधार पर भारत में, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में
चुनावी नतीजे सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण निम्नलिखित है विवरण। इसके दो कारण निम्नलिखित है। सिर्फ जाति के आधार पर नतीजे तय नहीं हो सकते। इसका दो कारण कहाँ है? कौन सी के आधार पर? जाति के आधार पर क्या? चुनावी। सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इसके दो कारण निम्नलिखित है। उसके बाद विवरण चिन्ह दिए। भारत में कोई खास जाति के लोग अगर वे भारत में कोई खास क्या चीज़ जाति के लोग चाहेंगे कि हमें बहुमत हासिल हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। बहुमत हासिल हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं है। जाति के लोग चाहेंगे कि हमें बहुमत हासिल हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दूसरे जाति के लोगों का अधिक बहुमत प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अधिक बहुमत प्राप्त कर लेना चाहते हैं। रोमन में 2 राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। जातिगत भावना को भड़काने की हो गया ये। कौन नंबर बाबू? 13। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे। सबके साथ एक उदाहरण दे। सबका क्या दे? उदाहरण देखिए। सांप्रदायिक का 13वां नंबर। सांप्रदायिक का मतलब होता है 13वां कैंसर जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करना। सांप्रदायिक का मतलब होता है जाति के आधार पर भेदभाव करना। भेदभाव करना। भेदभाव करना।
जिस देश में, पुनः देखें, जिस देश में जो लोग जिस देश में जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, जिस देश में जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश होती है कि सत्ता में हमारे ही वर्ग के लोग शामिल हो, जैसे श्रीलंका में वहाँ सिहली जाति ज़्यादा है, जैसे श्रीलंका में सिहलियों का बहुसंख्यकवाद है, जैसे श्रीलंका में सिहलियों का बहुसंख्यकवाद है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के अनुयायियों का बहुसंख्यकवाद है। श्रीलंका में अनुयायियों का बहुसंख्यकवाद है। श्रीलंका में अनुयायियों का जो है क्या है, बहुसंख्यकवाद है। कौन नंबर बेटा? 14वां नंबर। जीवन के विभिन्न पहलुओं जिक्र जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, लिखिए। श्रीलंका में सिहलियों का बहुसंख्यकवाद है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के अनुयायियों का बहुसंख्यकवाद है। जो जाति ज़्यादा रहता है न चाहता है कि सत्ता में हमारे वर्ग वाला ही व्यक्ति रहे। अगला क्वेश्चन है कौन नंबर? 14वां नंबर क्वेश्चन है, जीवन के भिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव। लिखिए आंसर। प्राचीन काल से ही भारत में स्त्रियों को हेय दृष्टि से, प्राचीन काल से भारत में स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। हेय दृष्टि से देखा जाता। लोगों का मानना है कि स्त्रियों का कार्य सिर्फ, लोगों का मानना है कि स्त्रियों का कार्य सिर्फ गृहस्थी चलाने और स्त्रियों का कार्य गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन
पोषण तक ही सीमित है और बच्चों का पालन पोषण तक ही क्या है, सीमित है और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित है। लोगों का मानना है कि महिलाओं का कार्य, लोगों का मानना है कि महिलाओं का कार्य घर के अंदर तक ही मानना है कि महिलाओं का कार्य घर के अंदर तक ही सीमित है, घर के अंदर तक ही सीमित है। घर के अंदर तक ही सीमित है। महिलाओं का काम खाना बनाना, महिलाओं का काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, कपड़ा साफ सिलाई फड़ाई करना तथा बच्चे का पालन पोषण तक ही सीमित है, तथा बच्चे का पालन पोषण तक ही सीमित है, तथा बच्चे का पालन पोषण तक ही क्या है, पूर्ण विराम। कॉमा नंबर भारत की विधायकों महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है, लिखो। समाज रूपी गाड़ी, 15वां कैंसर। क्वेश्चन था कि भारत में जो है, हाँ क्या मिला है भाई, भारत की विधायकों महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, तो क्या लिखे, समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के, 15वां कैंसर, समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से ही, समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से ही चलाए जाते हैं। समाज रूपी गाड़ी नारियों और पुरुषों के योगदान से ही चलाए जाते हैं। अब स्त्रियां भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर, अब स्त्रियां भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अब स्त्रियां भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रही है। हाँ, प्रेरित हो रही है। हमारे संविधान के द्वारा प्रेरित हो रही है। हमारे संविधान के द्वारा विधानसभा, हमारे संविधान के द्वारा विधानसभा, लोकसभा, हमारे संविधान के द्वारा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में
और राज्यसभा में महिलाओं को विशेष प्रकार का छूट दिया गया है, विशेष प्रकार का छूट दिया गया है। इसके स्थान को आरक्षित किया गया है, इसके स्थान को आरक्षित किया गया है, इसके स्थान को क्या किया गया है? आरक्षित किया। पीछे मत हिला बेटा, आओ आगे बैठो ना, आओ घसको आगे। कि क्या गया है? आरक्षित किया गया है। तुम बेटा नहीं सुधरोगे। जिज्ञास क्या किया गया है? पूर्णिम दिए। एट लास्ट भारत में विधायक किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। लिखो, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र, सलमान बाबू, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र, किन्हीं, सलमा कैंसर लिखे, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र निम्नलिखित है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र निम्नलिखित है जो, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र निम्नलिखित है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। विवरण चिन्ह। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र निम्नलिखित है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश, कौन सी के चिन्ह देख डसती है? विवरण चिन्ह। रोमन में 1, रोमन में 1 जो भारत को क्या बनाता है? धर्मनिरपेक्ष देश बना। लिखिए, हमारे देश में किसी भी धर्म को, हमारे देश में, सब कॉपी करते हैं ना सब? हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को माना गया है, इस्लाम धर्म को माना गया है, इस्लाम धर्म को, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, कौमा, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को माना गया है। भारत में वैसे किसी भी धर्म को, भारत में वैसे किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में, भारत में वैसे किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में नहीं माना गया है। भारत में वैसे किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में नहीं माना गया है। भारत में वैसे किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में नहीं माना गया। कहाँ? भारत में। पूर्णविराम। कौन नंबर? रोमन में 2 लिखे। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर, हमारे संविधान के अनुसार, रोमन में 2 ने जी, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव की, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव की
मनाही किया गया। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव की किया गया है। पूर्ण विराम। कॉमा नंबर, जी हाँ, ये हो गया कंप्लीट बेटा। अब 17वां ऑब्जेक्टिव देखो। 17, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं नहीं हो। जब हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, इसका मतलब है कि औरत और हम मर्द में भेदभाव करते हैं, है ना। तो 17 के बेटा होगा क्या चीज? खा। 17 के खा। 18वां, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था। 18 के घ। 19वां, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? 19 के आ, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 20वां, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सुना ध्यान से। भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? कि संविधान कौन सही? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही है? या धर्म के आधार पर की कहता भेदभाव की मनाही करता कि भेदभाव नहीं करो? तो वही कह रहा है कि या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करो। नहीं हाँ कर। अरे यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करो। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? नहीं, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। कौन सही है? गा सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सभी लोगों को कोई। अरे यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर मनाही करता है, अरे धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता कि तुम नहीं करो। इसका जो है 20 के गा से ही होगा। हाँ, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की क्या है? आजादी देता है कि तुम्हारा मन है जो भी धर्म को की कर सकते हो, अपना सकते। 20 के गा, जी हाँ 20 के गा। 21 में 20 के गा, 20 के 21 के 20 के गा, 21 का जाति। 21 में क्या होगा? अब बोलो प्रेम से भाई। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले व्यक्ति को की कहते हैं? नारीवादी। 1 के खा, 1 के दूसरा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक, कि बस हिंदू धर्म ही है, मुस्लिम इस्लाम धर्म भी है, बाकी को तुच्छ मानता है अपने से, तो गलत है, तो सांप्रदायिक हो जाएगा। तो मैंने 2 के कितना का। तीसरा, जाति को समुदाय का मुख्य धर्म मानने वाला व्यक्ति जातिवादी, जो छोटा मानता है मेरे जाति सबसे श्रेष्ठ है ना। चौथा, अच्छा जाति धर्म के आधार पर जो लोग करते हैं तो हमारे जाति के लोग रहेंगे और गलत करेंगे तो उसको बख्शा जाएगा? भाई के नाम पर 1-2 कट्ठा खेत तो लिखवे नहीं करता है, बेहुदा जातीय बात करेगा सर। चौथा, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था प्रधान मानने, भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं जी। क्या हो जाएगा? ये कोई दिक्कत? ये जो है राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होगा। इसका पहला जो है 5-6 क्वेश्चन जो बचा हुआ है तो अगला भाग करके लिखा चुके हैं ना।
सब कर लिए है ना। वेरी, कल कौन सा विषय रहेगा? इकोनॉमिक्स। उसका हम लोग एंजॉय करके घर से आएंगे, है ना। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।